तो पहला सवाल होगा आपका, लड़कियां खेल रही थी, वाक्य में काल कौन सा है, यानी इस वाक्य का काल क्या है। तो आप सभी अपना आंसर कमेंट करके बताइएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें अपूर्ण भूतकाल, क्योंकि काम जो है वह भूतकाल में हुआ था और कंप्लीट नहीं हुआ था, यह चल रहा था, तो इसलिए लड़कियां खेल रही थी, ना कि खेल चुकी थी, तो इसलिए अपूर्ण भूतकाल होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों। और अगला प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार है कि निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है। विशेषण कौन सा शब्द होगा, दौड़ना, सुंदर, सौंदर्य या सुंदरता। तो आप सभी ने अपना आंसर चुन लिया होगा। इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वह हो जाएगा ऑप्शन बी, सुंदर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न आप सभी देखिएगा साथियों। और अगला प्रश्न होगा, राम ने श्याम को पुस्तक दी में श्याम कौन सा कारक है। तो इस वाक्य में साथियों जो श्याम है, यहाँ पे देख लीजिएगा आप, श्याम को पुस्तक दी, तो श्याम कौन सा कारक है। तो जो श्याम है साथियों वह कर्म कारक होगा। यहाँ पे क्या होगा, कर्म कारक। ऑप्शन बी जो आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों आप सभी कि राजा का स्त्रीलिंग रूप क्या है। राजा का स्त्रीलिंग रूप क्या है साथियों। तो राजा का स्त्रीलिंग होता है रानी। क्या होता है, रानी। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों आप सभी, जो सत्य बोलता है वह सफल होता है, वाक्य का प्रकार है। तो यह किस प्रकार का वाक्य है, जो सत्य बोलता है वह सफल होता है। तो साथियों जो सो आपको मिल जाए, जब तब मिल जाए, तो कहीं भी, तो वह आपका कौन सा होता है, वह आपका मिश्र वाक्य होता है। कौन सा मिश्र वाक्य होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मिश्र वाक्य। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी कि निम्न में से कौन सा शब्द सर्वनाम है। तो सर्वनाम इसमें से कौन सा होगा, वह होगा लड़का, होगा सुंदर, होगा या पुस्तक। तो साथियों ये जो लड़का, सुंदर और पुस्तक है, या किसी न किसी तरह से आपके क्या है, नाउन है, जबकि आपका जो ए है ये वह ये जो है सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी। और अगला होगा आपका कि पुस्तकालय शब्द में समास है। पुस्तकालय शब्द में कौन सा समास है। तो पुस्तकालय में आप सभी कमेंट करके बताइएगा कौन सा समास होगा। आप में से बहुतों को लग रहा होगा कि यहाँ पे तत्पुरुष है, लेकिन नहीं, यहाँ पे तत्पुरुष नहीं होगा। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका वह हो जाएगा कौन सा, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों तत्पुरुषी होगा। आप मेरी बातों पे जाइए मत, यहाँ पे तत्पुरुषी समास होगा। पुस्तकालय यानी पुस्तक के लिए आलय, आलय मतलब होता है घर, निवास स्थान। ठीक है, तो पुस्तक के लिए घर, तो जहाँ के लिए आ गया तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बताएगा, अतिथि, अतिथि शब्द में उपसर्ग है। तो अतिथि शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा, अतिथि। ठीक है, तो आप लोग अपना आंसर कमेंट करके बताएगा साथियों। तो अतिथि में जो उपसर्ग है वो आपका हो जाएगा आ। उपसर्ग साथियों जो आगे लगता है, आधन तिथि, आधन तिथि, क्या है, आधन तिथि, क्या हुआ आपका, अतिथि। ठीक है, तो यही आपका संधि विच्छेद हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों। और अगला प्रश्न होगा आपका, रात दिन मेहनत करना मुहावने का क्या अर्थ है। तो रात दिन मेहनत करना जो साथियों मुहावरे का अर्थ होगा वह होगा आपका कौन सा, समय नष्ट करना, लगातार काम करना, आलसी होना, या सोच बंद करना, या सोचना बंद करना। तो इसमें होगा लगातार काम करना जो है, दिन रात मेहनत करना का अर्थ होगा, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों। और अगला प्रश्न है हमारा, सुंदरतम में प्रत्यय है। सुंदरतम में कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका राइट क्या हो जाएगा, तम, तम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सुंदर धन तम, तम सुंदरतम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी। और अगला प्रश्न होगा, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो निम्न में से जाती है जो शुद्ध वाक्य है वह कौन सा होगा, वह विद्यालय जाता है रोज, ये भी नहीं होगा। वह रोज विद्यालय जाता है, नहीं। और ये देख लेते हैं अभी, वह रोज वह जाता विद्यालय है, विद्यालय वह रोज जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, वह रोज विद्यालय या प्रतिदिन विद्यालय जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका जो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा साथियों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी। मैंने खाना खा लिया, ध्यान दीजिएगा, मैंने खाना खा लिया में क्रिया का काल है। तो क्रिया का काल है क्या, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा, सामान्य वर्तमान काल, या पूर्ण भूतकाल, या अपूर्ण भूतकाल, या संदिग्ध भूतकाल, क्या होगा राइट आंसर। तो यहाँ पे साथियों मैंने खाना खा लिया है, यानी काम पूरा हो चुका है साथियों। तो यहाँ पे आपका होगा पूर्ण भूतकाल। कौन सा, पूर्ण भूतकाल। ऑप्शन बी आपका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों आपका, नीलकंठ समास का भेद है। तो नीलकंठ में कौन सा समास है साथियों। तो नीलकंठ आपका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा बहुब्रीहि, क्योंकि नीलकंठ जो है या किसका जो है बोध कराता है। तो हमारे शिव जी का क्या है, शिव जी का नाम है एक, या पर्यायवाची ही समझ लीजिए। नीलकंठ जब हम बोलते हैं तो उससे हमारा पर्याय क्या होता है, क्या होता है, शिव जी, भगवान शंकर। यानी जब कोई शब्द क्या अपने मतलब कोई तीसरा अर्थ दे, मतलब ठीक है, जब कोई शब्द तीसरा अर्थ दे तो वहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, अज्ञान क्या है, अज्ञान शब्द में उपसर्ग क्या है। तो अज्ञान शब्द में उपसर्ग क्या होगा साथियों। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यहाँ पे
छोटा अ जो है ये प्रत्यय उपसर्ग हो जाएगा। उपसर्ग क्या होता है, आगे लगता है, तो अधन ज्ञान क्या होगा, अधन ज्ञान, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अज्ञान हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। इसी के साथ में वह पढ़ता है में वाच्य, वाच्य का प्रकार क्या है आप सभी कमेंट करके बताइएगा। तो कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य या भाववाच्य या मिश्रवाच्य। वह पढ़ता है, क्या है, वह पढ़ता है साथियों, तो इसमें क्या होगा, कर्तृवाच्य पढ़ता है, क्या है, कर्तृवाच्य। वह पढ़ता है, कौन पढ़ता है, तो पढ़ने का कार्य किस पे हो रहा है, तो वह कर रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कर्ता ही जो है कार्य कर रहा है, तो इसमें क्या होगा, कर्तृवाच्य हो गया, क्या होगा, कर्तृवाच्य हो गया। सॉरी मैंने कर्म लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे कर्तृवाच्य होगा, क्या है, कर्तृवाच्य। ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। सूर्य उदय होता है वाक्य में कौन सा काल है, सूर्य उदय होता है वाक्य में कौन सा काल है, तो होता है, ता है, ती है, ते है, तो इसमें सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका साथियों ए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार से है, जल्दी जल्दी शब्द है यह किस प्रकार का शब्द है साथियों, जल्दी जल्दी जो है किस प्रकार का शब्द है, तो एक प्रकार से पुनरुक्ति शब्द है। कैसा है, पुनरुक्ति शब्द है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न होगा, जिसे कोई ना जानता हो के लिए एक शब्द है, क्या है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अनजान होगा, अज्ञात होगा, अज्ञान होगा, अपरिचित होगा। जिसे कोई ना जानता हो साथियों उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, अज्ञात प्रयोग करेंगे। क्या, अज्ञात प्रयोग करेंगे, जो ज्ञात ना हो, जिसे ना कोई जानता हो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। और अगला प्रश्न हो जाएगा, राम और श्याम दोनों आए हैं, समास है, राम और श्याम दोनों आए हैं, तो इसमें कौन सा समास होगा साथियों, तो राम और श्याम दोनों आए हैं, तो यहाँ पे द्वंद्व समास होगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, उपकार शब्द में उपसर्ग कौन सा है साथियों, तो उपकार शब्द में उपसर्ग की बात कर लें, उपधन आकार होगा या उपधनकार होगा, क्या होगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो उपसर्ग की बात की गई तो इसमें उपसर्ग होगा, उपसर्ग होगा, तो ऑप्शन ए आप पे बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों आप सभी। और अगला प्रश्न होगा आपका, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, क्या है, मैं किताब पढ़ रहा हूँ वाक्य में क्रिया है, तो मैं किताब पढ़ रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, पढ़ूंगा, पढ़ता था, तो पढ़ रहा हूँ, मैं किताब पढ़ रहा हूँ वाक्य में क्रिया क्या है, तो पढ़ रहा हूँ आपकी यहाँ पे क्रिया हो जाएगी। ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न होगा साथियों, क्या होगा, अत्यधिक शब्द में प्रत्यय कौन सा है, तो अत्यधिक में प्रत्यय की बात कर दे तो यहाँ पे कौन सा प्रत्यय होगा, अति प्रत्यय होगा या अधिक प्रत्यय होगा या अधिक प्रत्यय होगा या यक प्रत्यय होगा। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाए यहाँ पे अधिक प्रत्यय है, क्या है, अधिक प्रत्यय है यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अशुद्ध का विलोम क्या है, तो अशुद्ध का विलोम आपका साथियों क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, पवित्र या साफ, तो अशुद्ध का आपका शुद्ध हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्या है, सहपाठी शब्द में समास है। ठीक है, क्या है, सहपाठी शब्द में समास है, तो कौन सा समास है सहपाठी में, तो तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास, बहुव्रीहि समास या द्वंद्व समास, क्या होगा राइट आंसर आपका, तो सहपाठी में साथियों तत्पुरुष समास होगा। कौन सा तत्पुरुष समास होगा, ऑप्शन ए आपका तत्पुरुष बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, राम ने भोजन किया, तो में राम कौन सा कारक है साथियों, तो राम ने भोजन किया, तो इसमें जो राम कौन सा कारक हो जाएगा, कर्म कारक, कर्ता कारक, संप्रदान या अपादान, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो राम हो जाएगा यहाँ पे कर्ता कारक हो जाएगा। कौन सा, कर्ता कारक। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अंधा कानून मुहावरे का अर्थ क्या है साथियों, तो अंधा कानून जो है मुहावरे का क्या अर्थ होगा, गलत न्याय व्यवस्था, निष्पक्ष न्याय व्यवस्था, कठोर कानून, कमजोर कानून, तो अंधा कानून का मतलब होता है निष्पक्ष न्याय, क्या है, निष्पक्ष न्याय। ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। ठीक है, नहीं साथियों यहाँ पे अंधा कानून का अर्थ साथियों दूसरे अर्थ में होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका ये क्या हो जाएगा, निष्पक्ष न्याय नहीं होगा, यहाँ पे कुछ और होगा इसका। तो मुहावरा है, अगर बात की जाए मुहावरे में, तो अंधा कानून कहते हैं, कानून अंधा ऐसे कुछ दिखाई नहीं देता, यानी कि गलत न्याय व्यवस्था, गलत न्याय व्यवस्था आपका ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी, मैंने पत्र लिखा है में काल है, तो मैंने पत्र लिखा है में कौन सा काल होगा, पूर्ण काल, सामान्य काल, पूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान, अभविष्यत काल, तो क्या होगा, मैंने पत्र लिखा है, आ है, ई है, ए है, कहाँ से आ रहा है, कार्य पूरा हो चुका है साथियों, तो सामान्य होगा या पूर्ण वर्तमान होगा या फिर अपूर्ण वर्तमान या भविष्यत काल। तो देखो भविष्यत काल तो हो नहीं सकता, अपूर्ण वर्तमान भी नहीं हो सकता क्योंकि मैंने पत्र लिखा है। अब इसमें दोनों में आप सभी बताइए सामान्य पूर्ण में कौन सा राइट आंसर होगा दोनों में। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा कमेंट करके बताइए, मैं भी देखना चाहता हूँ आप लोगों ने क्या कमेंट किया। ठीक है, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका यहाँ पे पूर्ण वर्तमान काल। कौन सा, पूर्ण वर्तमान काल होगा, क्योंकि काम
पूरा हुआ है और वर्तमान में पूरा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि विद्यालय, विद्यालय शब्द में समास कौन सा है। तो विद्यालय शब्द में कौन सा समास होगा साथियों, तो विद्या के लिए आलय यानी विद्या के लिए घर, तो अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास या द्वंद्व समास या बहुव्रीहि समास। तो यहाँ पे भी आपका कौन सा राइट आंसर होगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। विद्यालय में कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, सुंदरता में मूल शब्द क्या है। तो सुंदरता में जो मूल शब्द होगा वह सुंदर होगा। क्या होगा, सुंदर। ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, वह धीरे धीरे चलता है में शब्द है। तो शब्द किस प्रकार का शब्द है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, सर्वनाम या संज्ञा है। तो यह जो धीरे धीरे की बात की गई है तो विशेषण है, क्रिया विशेषण, सर्वनाम या संज्ञा। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर होगा साथियों यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्रिया विशेषण। यहाँ की क्रिया की विशेषता बता रहा है कि वह चलता है, लेकिन कैसे चलता है, धीरे धीरे चलता है। तो क्रिया की विशेषता बताने वाला क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा साथियों। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी, अभिमान शब्द में उपसर्ग है। अभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो अभिमान शब्द में साथियों आपका उपसर्ग हो जाएगा अभिमान, अभिम, अभिम या आभिम। तो उपसर्ग की बात की गई तो उपसर्ग आगे लगता है, तो अभिधन मान, क्या है, अभिधन मान, अभिमान हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल ही राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, तो समझ गए ना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, जो बोल नहीं सकता उसे कहते हैं। जो बोल नहीं सकता उसे क्या कहते हैं साथियों, तो जो बोल नहीं सकता है उसे हम बोलते हैं क्या, गूंगा, मूक, बधिर या अंधा। तो बोल नहीं सकता तो आप सभी लोग बोल रहे होंगे कि गूंगा होगा, है, तो गूंगा नहीं होगा। जो बोल नहीं सकता वो मूक हो जाएगा, क्या, मूक हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, एक मिनट साथियों, थोड़ी सी समस्या ये लीजिएगा आप सभी। अगला प्रश्न होगा कि जल्दी आओ वाक्य है। तो जल्दी आओ वाक्य है, आज्ञार्थक है, प्रश्नवाचक है, विधानवाचक है, विस्मयादिबोधक है। तो ये आज्ञार्थक है साथियों, जल्दी आओ, यहाँ आओ, जल्दी आओ, आज्ञा दे रहे हैं ना ये भैया, ये जल्दी आओ। ठीक है, तो जल्दी आओ क्या हो जाएगा आपका, आज्ञार्थक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, लिखना, लिखना का भाववाच्य रूप क्या है। लिखा गया, लिखा जाता है, लिख दिया या लिखेगा। तो लिखना का भाववाच्य रूप क्या होगा। ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं साथियों एग्जाम में बार बार। तो यह आपका राइट आंसर यहाँ पे बताइएगा क्या होगा। तो बिल्कुल राइट आंसर आपने अपना कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया, लिखा जाता है या लिख दिया या लिखेगा, क्या होगा राइट आंसर। तो लिखना का जो भाववाच्य होता है साथियों वह लिखा जाता है। क्या है, लिखा जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, राजा महाराजा समास है। राजा महाराजा में कौन सा समास है साथियों। तो आपका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा द्वंद्व समास हो जाएगा। कौन सा, द्वंद्व समास। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों आप सभी, क्या है आपका, निर्दोष। निर्दोष शब्द में उपसर्ग है, तो निर्दोष में कौन सा उपसर्ग होगा साथियों, निधन दोष या निर्दोष या निर्दोष। तो निर्दोष यहाँ पे साथियों अगर उपसर्ग की बात की गई तो निर उपसर्ग होगा, लेकिन अगर संधि विच्छेद किया जाए तो आपका क्या होगा साथियों, वहाँ पे भी सेम होगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। यहाँ पे ऐसे एक छोटा सा कॉमा लगा रहता है, ठीक है, उसको हलंत बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, मैंने खाना नहीं खाया वाक्य है, यह किस प्रकार का वाक्य है, नकारात्मक, सकारात्मक, प्रश्नवाचक या आज्ञार्थक। तो नकारात्मक, यह तो नकारात्मक ही होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नहीं आ गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि पाठशाला में समास है। पाठशाला में कौन सा समास है साथियों, तो पाठशाला में भी आपका कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। पाठ के लिए शाला, शाला मतलब ऐसी जगह होती है। ठीक है, अगला है आपका अमर का विलोम क्या होगा साथियों, मृत होगा, नश्वर होगा या सभी सही है या मरणशील होगा। तो अमर का विलोम क्या होगा, आप सभी कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे ऑप्शंस दिए गए हैं, क्योंकि इन सभी में आप जो है कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो अमर का जो विलोम होता है वो मरणशील होगा, मृत होगा या नश्वर होगा या सभी सही है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा साथियों वो हो जाएगा नश्वर। क्या हो जाएगा, नश्वर। ऑप्शन सी बिल्कुल ही राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, जो कभी ना मरे उसे कहते हैं। जो कभी ना मरे उसे क्या कहते हैं साथियों, आप लोग राइट आंसर बताइएगा कमेंट करके। तो यहाँ पे अमर हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर। जो कभी ना मरे वो क्या होता है, अमर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा साथियों आप सभी कि वह खेलता है में क्रिया का प्रकार है। वह खेलता है, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, द्विकर्मक या प्रेरणार्थक। तो यहाँ पे अकर्मक क्रिया है, क्योंकि वह खेलता है। भाई वह क्या खेलता है, हमको पता ही नहीं क्या खेलता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए अकर्मक बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न होगा, लाल लाल शब्द है, पुनरुक्ति, समास, यौगिक या तत्सम। तो आपका जो राइट आंसर होगा लाल लाल जो साथियों या एक तरह से क्या, कौन सा शब्द है, यह पुनरुक्ति शब्द है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि शब्द बार बार रिपीट हो रहा है।
अगला प्रश्न बताइएगा कि गुरुदेव में समास क्या है साथियों। तो गुरुदेव में कौन सा समास होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी बताइएगा साथियों। अगला प्रश्न होगा आप सभी, अहिंसा में उपसर्ग है। इस बार यूपी पुलिस कांस्टेबल में साथियों उपसर्ग से बहुत सारे प्रश्न आए हैं, कम से कम 6 से 7 प्रश्न उपसर्ग और प्रत्यय से मिला के आए हैं। ठीक है, तो आगे भी आते ही रहेंगे। यूपी पुलिस के एग्जाम्स ले लो, एसएससी के एग्जाम्स ले लो, रेलवे के एग्जाम्स ले लो, इन सभी में ऐसे ही प्रश्न आए हुए हैं साथियों। तो अहिंसा में जो उपसर्ग होगा वो आपका आ उपसर्ग हो जाएगा। कौन सा आ उपसर्ग हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, मैं स्कूल जाऊंगा काल है। तो स्कूल जाऊंगा गागी गे, तो इसमें भविष्यत काल है। ठीक है, भविष्य में होने वाला कार्य है, तो इसलिए भविष्यत काल ऑप्शन सी बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, न्यायालय शब्द में समास है साथियों। तो न्यायालय में कौन सा समास होगा, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। कौन सा, तत्पुरुष समास, ऑप्शन ए बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न बताइएगा, सज्जन का विलोम कौन सा हो जाएगा साथियों। तो सज्जन का जो विलोम होगा वह हो जाएगा दुर्जन। कौन हो जाएगा, दुर्जन, ऑप्शन ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों आप सभी, और अगला प्रश्न बताइएगा, बिल्कुल ही आसान है। वह गाता है में क्रिया है, में कौन सी क्रिया है, तो गाता है या गाना है, क्या होगा राइट आंसर। तो वह गाता है, इसमें क्रिया है गाता है, ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, राम ने रावण को मारा में रावण है। रावण क्या है साथियों, कर्ता है, कर्म है, संप्रदान है, अपदान है। तो राम ने रावण को मारा में जो हो जाएगा रावण साथियों, यह आपका एक प्रकार से हो जाएगा कर्म। क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों आप सभी, नील कमल समास का भेद है। तो नील कमल में समास का कौन सा भेद है, तो नील कमल में साथियों कर्मधारय है। नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ में साथियों हमारी यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आगे वाली वीडियो जो है और भी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आप जो है उन वीडियोज़ को मिस ना कर पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।